हरियाणा के 3 निर्दलीय विधायकों ने कांग्रेस को समर्थन दिया। लोकसभा चुनाव में कांग्रेस को समर्थन दिया। सोमवीर सांगवान का कांग्रेस को समर्थन। चरखी दादरी से विधायक सोमवीर सांगवान, रोहतक में नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र हुड्डा और प्रदेश अध्यक्ष उदय भान की मौजूदगी में समर्थन का ऐलान किया। धनपाल गोंदर का कांग्रेस को समर्थन। पोल्ट्री से विधायक रणधीर गोलन ने समर्थन दिया। नीलोखेड़ी से विधायक धनपाल गोंदर ने कांग्रेस को समर्थन दिया। सिरसा में कुमारी शैलजा ने कहा कि 4 निर्दलीय विधायकों का बीजेपी छोड़कर कांग्रेस को समर्थन देना यह साबित कर रहा है कि हरियाणा में चुनावी माहौल अब एक तरफा हो चुका है। कुमारी शैलजा ने कहा कि कांग्रेस का इंडिया गठबंधन प्रदेश में 10 की 10 लोकसभा सीटें जीतने जा रहा है। एक आप पार्टी के खाते में है कुरुक्षेत्र और 9 पर कांग्रेस पार्टी लड़ रही है। हमें पूरा विश्वास है कि हरियाणा के लोग 10 की 10 सीट गठबंधन। हिसार से कांग्रेस के उम्मीदवार जयप्रकाश ने कहा कि हरियाणा से बीजेपी का सफाया नजर आ रहा है। तो सही कह रहे हैं, गलत नहीं कह रहे। ये बाई चांस जुमलेबाजी करके 2019 में जीत गए, पुलवामा का बहाना लेकर के। अब जनता के सामने एक नया इशू आया है। लोग ये कह रहे हैं कि यार ये कभी पुलवामा की इंक्वायरी नहीं कराई, उसकी जांच होनी चाहिए। जब तक पुलवामा की जांच नहीं होगी दाल में काढ़ा है। तो लोगों ने समझ लिया है कि जुमलेबाजी, ये ड्रामेबाजी खत्म हो गई है। 10 की 10 सीट कांग्रेस। हरियाणा के पूर्व उप मुख्यमंत्री चंद्रमोहन बिश्नोई ने कहा कि सिरसा लोकसभा क्षेत्र से कुमारी शैलजा के समर्थन की आंधी चल रही है। सैलाब बहुत सालों बाद मुझे देखने को मिला है। ये आदरणीय बहन जी शैलजा जी का लोगों के प्रति जो प्यार है, लगाव, जो आशीर्वाद लोगों को दे रहे हैं, यह भूतपूर्व है और भारी बहुमत से जीते। हरियाणा सरकार के सीएम नायब सैनी बड़ौदा में विजय संकल्प रैली को संबोधित किया। सीएम ने बडोली बीजेपी प्रत्याशी सोनीपत के लिए वोट की अपील की और लगातार कांग्रेस पर निशाना साधा। कहा कि कांग्रेस का कार्य दंगे करने का रहा है। पार्टी के अंदर चिपट गए जिसने देश को लूटने का काम कर रही है, जो देश के अंदर दंगे कराने का काम करती है, उसका इतिहास हमारे सामने है। हम देखते हैं एक वोट के लिए भाइयों उनके पास कोई नीति या कोई विजन नहीं है। इस देश के लिए अगर कोई नीति विजन है कि लोगों को लड़ाओ और लड़ा करके। फिरोजपुर झिरका में विजय संकल्प रैली का आयोजन हुआ। हरियाणा के पूर्व सीएम मनोहर लाल के नेतृत्व में गुरुग्राम के प्रत्याशी राव इंद्रजीत के समर्थन में किया गया। मनोहर लाल ने गुरुग्राम के विकास की ओर इशारा करते हुए कहा कि आज जो परिवर्तन गुरुग्राम में नजर आता है, विकास नजर आता है, वो गुरुग्राम का भविष्य तय कर रहा है। चुनाव में, इलेक्शन में बातें चल रही है विकास की बहुत सी बातें आपके सामने पहले वक्ताओं ने कही। मुझे भी बताया गया कि ये बातें आप याद कराओ, या पानी की बात याद कराओ, यहाँ दिल्ली मुंबई नेशनल एक्सप्रेस वे जो 90,000 करोड़ रुपए का है, आप वो याद कराओ। आप जो है फीडर याद कराओ, जो हमारा मेवात का कैनाल फीडर है उसको याद कराओ। आप पानीपत में मनोहर लाल ने रोड शो किया। मनोहर लाल एक ही दिन में कई कार्यक्रम में शामिल हुए। हरियाणा का विषय है और मैं अपने लोकसभा में यात्राएं कर रहा हूँ। आज मेरी तीसरी यात्रा है। अभी 2 यात्राएं 8 तारीख को है, एक 9 तारीख को है। हर विधानसभा में यात्राएं, एक 2 यात्राएं करने का भी। किसान यूनियन के नेताओं ने डीएसपी पर गंभीर आरोप लगाया। डीएसपी कवलजीत पर धमकाने का आरोप लगाया। संयुक्त किसान मोर्चे से जुड़े किसानों ने एसपी से मुलाकात की। सुभाष गुर्जर ने कहा कि किसान जिला पुलिस अधीक्षक गंगाराम पुनिया से मिलने के लिए पहुंचे और उनके खिलाफ विभागीय कार्रवाई की मांग की। डीएसपी हेडक्वार्टर कमलजीत सिंह जी हैं, वो हर समय जब भी संयुक्त किसान मोर्चे का एक आह्वान था भी अपने गांव में प्रत्याशी जो भाजपा का प्रत्याशी उनका सवाल जवाब करने का है। जब भी हम कहीं जाते हैं तो डीएसपी साहब बड़ी धमकी देते हैं, किसानों के साथ बदतमीजी करते हैं और यहाँ तक कहते हैं कि मैं 2 साल से बर्दाश्त कर रहा हूँ तुम्हारे को। इसका मतलब ये तो कुछ स्पेशल सरकार ने हल लगा रखे इसको किसानों को ठीक करने के लिए। और ये भी कहते हैं झूठे मुकदमे डाल के ऐसे अंदर जेल में डाल दूंगा, जवाब नहीं लगी। ऐसी 100 किस्म की धमकी दादागिरी दिखाते हैं। उसके खिलाफ आज हम एसपी साहब पे पूरा
हमारा जो संयुक्त किसान मोर्चा यमुनानगर जिला का है।